रेसलिंग फेडरेशन के चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह जो हैं इस वक्त मुश्किलों से घिरे हुए हैं। रेसलर्स ने मोर्चा खोल रखा है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। तमाम तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह पर। उनमें से एक रहा है तानाशाही का, किस तरह से नियम जो हैं वो मन मुताबिक बदल दिए जाते हैं। वहीं रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कहते हैं कि ये सारे फसाद की जड़ यही है जो नियमों में बदलाव किया गया है। उन नियमों के तहत ओलंपिक खेलने के लिए सभी खिलाड़ियों को ट्रायल से गुजरना जरूरी है और इसीलिए ये उनकी तरह से ओलंपियंस के लिए या इन खिलाड़ियों के लिए किरकिरी बना हुआ है। कुश्ती महासंघ के नियमों में बदलाव कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं हरियाणा के कुश्ती में जो दबदबा है उस पर भी खतरा पैदा कर रहे हैं। इसीलिए ये जो विवाद है वो बढ़ गया है। हरियाणा वर्सेस यूपी भी कुछ लोग इसको कह रहे हैं। पहले आपको बताते हैं कि आखिर इन नियमों में क्या बदलाव हुए हैं और इसके बाद किस तरह से इनका असर हरियाणा के दबदबे पर कथित तौर पर पड़ता है, वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। नवंबर 2021 में फेडरेशन ने नियमों में बदलाव किया था। इसमें तय हुआ कि ओलंपिक के लिए टीम को आखिरी रूप देने से पहले ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी ट्रायल्स में भाग लेने के लिए कहा जा सकता है। होता इसमें यह है कि ओलंपिक से पहले कई सारी चैंपियनशिप्स होती हैं। इसमें जीतने वाले खिलाड़ी को ओलंपिक का कोटा मिल जाता है। जो देश जितनी ज्यादा चैंपियनशिप्स जीतेगा उसके उतने ज्यादा खिलाड़ी ओलंपिक्स में जा सकते हैं। अब क्योंकि ये चैंपियनशिप ओलंपिक से काफी समय पहले होती हैं, इसलिए रेसलिंग फेडरेशन ने ये तय किया था कि ओलंपिक के लिए फाइनल टीम भेजने से पहले सभी खिलाड़ियों को ट्रायल से गुजरना पड़ सकता है, फिर चाहे उसने खुद ओलंपिक कोटा हासिल कर भी लिया हो। इससे पहले ये होता था कि जो खिलाड़ी ओलंपिक कोटा हासिल कर लेते थे उनको टीम में जगह मिल जाती थी, लेकिन इन नियमों से सब कुछ बदल गया। फेडरेशन ने इसके पीछे वजह यह बताई थी कि ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद कुछ खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं या फॉर्म में नहीं रहते हैं और वो इस बात को छिपाकर ओलंपिक खेलने चले जाते हैं, जिससे मेडल की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और हमने देखा है कि कई बार ये हुआ है कि किसी की इंजरीज थी लेकिन कह दिया गया कि नहीं वो रिकवर हो चुके हैं। कई बार हमने देखा है कि मैट पर ही फिटनेस जो है उस पर भी सवालिया निशान खड़े रहते हैं रेसलर्स के, हमने ये देखा है कई बार होते हुए। और इतना ही नहीं, अब ये जो नियम भी ये कर दिए गए हैं कि कोई भी राज्य नेशनल में एक से ज़्यादा टीम नहीं भेज सकता है। ओलंपिक में सबसे ज़्यादा टीमें हरियाणा, रेलवे और सेना से भेजी जाती थी और जब से रेसलिंग फेडरेशन ने नियमों में बदलाव किया है तब से इसे हरियाणा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया, क्योंकि पहलवानी में ज़्यादातर खिलाड़ी हरियाणा से हैं और वो ओलंपिक कोटा हासिल कर लेते हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी हरियाणा, रेलवे और सेना की ओर से ज़्यादा टीमें भेजी जाती हैं। आपको बता दें, साल 2000 से लेकर अब तक 6 ओलंपिक्स हो चुके हैं। इन ओलंपिक्स में भारत ने 20 मेडल्स जीते हैं। इनमें से अकेले 11 खिलाड़ी जो हैं वो हरियाणा से हैं। रेसलिंग फेडरेशन के लोग कहते हैं कि नियमों का मकसद पहलवानी में कमजोर राज्यों को मौका देना था। फेडरेशन का मानना है कि हरियाणा की टीम हर वर्ग में 6 पहलवानों को उतारती है, जो दूसरे राज्यों के लिए नाइंसाफी होगी। फेडरेशन के एक अधिकारी के मुताबिक हरियाणा की ए और बी टीम में एक एक पहलवान होते हैं। रेलवे और सेना की टीम में भी ज्यादातर पहलवान हरियाणा से होते हैं और इस तरह से हर वर्ग में हरियाणा के 6 पहलवान होते हैं और मेडल जीतने की संभावना ज्यादा होती है, जो कि बाकी राज्यों के लिए सही नहीं है। इन अधिकारी ने न्यूज एजेंसी के हवाले से ये भी बताया कि मकसद ये रहा है कि केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और बाकी राज्यों के खिलाड़ी भी नेशनल मेडल जीते, जिससे कि राज्यों में भी कुश्ती पॉपुलर हो। तब जब ये सब बदलाव हुए, हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन के महासचिव राजकुमार हुड्डा ने कहा था कि ये हरियाणा के साथ नाइंसाफी है और इससे न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश की कुश्ती को नुकसान होगा। उन्होंने कहा था कि जो भी 7 ओलंपियन हरियाणा से आए थे और उसके बावजूद उनको टारगेट किया जा रहा है, ये उन्होंने तब कहा था। हरियाणा के पहलवान कहते थे कि हर राज्य की अपनी एक खास पहचान होती है। हरियाणा कुश्ती में अच्छा है तो बाकी राज्य जो हैं वो दूसरे खेलों में अच्छे होते हैं। रेसलिंग फेडरेशन का नियम है कि जो नेशनल नहीं खेलेगा वो इंडियन कैंप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। ये आप समझ लीजिए बात जिस पर कहीं ना कहीं विवाद हो रखा है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जीतने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। खिलाड़ी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम जीत कर आए हैं, इसलिए हमें मौका दिया जाए। एंड ऑफ कोर्स चोट चपेट की भी बात आती है। विनेश फोगाट ने भी कहा है कि अगर आप नेशनल्स में या ट्रायल्स में जो है उसमें अगर चोट लग जाए तो फिर इससे प्रॉब्लम हो सकती है, वरना
वो कह रही थी कि एक जो ओलंपिक था उसमें वो मेडल जीत सकती थी, लेकिन वो पूरी तरह फिट नहीं थी इन टूर्नामेंट्स के लिए। और देखिए, देश की आबादी में हरियाणा की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भारत से 127 खिलाड़ी गए थे, उनमें से 30 हरियाणा से थे। पहलवानों में भी ज़्यादातर खिलाड़ी हरियाणा के ही हैं। और टोक्यो ओलंपिक्स में अभी जो हुआ है, भारत ने 1 गोल्ड समेत 7 मेडल जीते थे। इनमें से 6 व्यक्तिगत मेडल थे, जिनमें से 3 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे। और इवन जो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम थी हॉकी की, मेंस हॉकी टीम थी, उसमें भी 2 खिलाड़ी जो थे उस टीम में वो हरियाणा के थे। और ऐसे कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल एक एंगल भी दिया जा रहा है, ना सिर्फ हरियाणा चुनाव जो कि ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, बल्कि हम देखिए स्टेट वर्सेस स्टेट भी इसको बनाया जा रहा है कि हरियाणा को जो है अनड्यू एडवांटेज जो है नहीं मिलना चाहिए, और इसलिए इन नियमों में बदलाव किया गया है। ये जो है कहीं ना कहीं फसाद की जड़ बताया जा रहा है।